प्रसंग चल रहा था तप का, तो तप किसे कहते हैं? तो आचार्यों ने कहा पंचेंद्रिय के विषयों एवं कषायों का निग्रह करने को ध्यान की सिद्धि के लिए जो साधना की जाती है उसे तप कहते हैं। और यदि सीधे सीधे सरल शब्दों में कह रहे तप किसे कहते हैं? कर्मों के क्षय के लिए जो साधना की जाती है उसे तप कहते हैं। आचार्य ने कहा है पंचेंद्रिय के विषयों का निग्रह करना, कषाय का निग्रह करना, यानी कि पंचेंद्रिय के विषयों को जीतना, कषाय को जीतना और ध्यान की सिद्धि के लिए, आत्म उपलब्धि के लिए जो क्रिया, जो प्रक्रिया, जो त्याग आदि किया जाता है जिससे इंद्रियां वश में होती हैं उससे तप कहते हैं। ऐसे तप दो प्रकार के होते हैं, अंतरंग तप और बहिरंग तप। 6 तप है बहिरंग और 6 है अंतरंग। तो बहिरंग तप और अंतरंग तप में क्या अंतर है? बहिरंग तप जो होते हैं वो सामान्य सम्यक दृष्टि, मिथ्या दृष्टि दोनों तप सकते हैं, लेकिन जो अंतरंग तप है उससे जो सम्यक दृष्टि हैं, जो वीतरागी हैं, जो मुनि हैं वो ही तपते हैं। लोग ये समझते हैं कि अंतरंग तप और बहिरंग तप, तो बहिरंग तप लोग ये समझते हैं कि जो बाहर देखने में आ रहे, और अंतरंग तप जो देखने में नहीं आते। लोग कॉमन परिभाषा ऐसे ही करते हैं, लेकिन इसका अर्थ ऐसा नहीं है। जो अंतरंग तप है उनकी भी प्रक्रिया बाहर में देखने में आती है। तो 6 है बहिरंग तप। पहला है उसमें अनशन। अनशन का अर्थ है उपवास करना, 4 प्रकार के आहारों का त्याग करना। लेकिन आजकल होता उल्टा है कि हमने भोजन का तो त्याग कर दिया, भोजन को नहीं कर रहे, शरीर को सुखा रहे हैं, लेकिन कषाय कर रहे हैं। उपवास में भोजन से पहले कषाय को छोड़ना, राग द्वेष को छोड़ना, उपवास से पहले जो घर के दुनिया भर के आरंभ के काम हैं, जो पाप के काम हैं, नहीं तो माताएं बहनें घर में बैठी हैं, उपवास ले लिया, उपवास करना है, खाली बैठे हैं तो क्या करें? झाड़ू पोंछा, बर्तन, ये वो दुनिया भर के पुराने कपड़े निकाल लिए। तो उपवास का अर्थ ये कहते हैं कि जब शरीर को भोजन नहीं दे रहे हैं, शरीर को सुखा रहे हैं, तो आत्मा को भी हमारा कुछ ध्यान होना चाहिए, आत्मा की ओर भी। लेकिन हम शरीर को सुखा लेते हैं, शरीर को भोजन देते नहीं हैं, लेकिन कर्मों का दुनिया भर का बंद कर लेते हैं। तो उपवास का अर्थ है उप प्लस वास। उप यानी समीप, वास यानी बैठना। तो किसके पास बैठना? धर्म के पास, देव शास्त्र गुरु के पास, अपने निज के पास में बैठना, वो कहलाता उपवास। लेकिन उपवास का अर्थ केवल मुबाला लगा लेते हैं कि रोटी के टुकड़े नहीं खाए तो उपवास हो गया। वो उपवास कर रहे, अच्छी बात है, लेकिन उस उपवास के साथ साथ आचार्य कहते हैं कि ज्यादा से ज्यादा आप एकांत में रहें, ध्यान साधना करें, जाप करें, स्वाध्याय करें, सांसारिक कार्यों को विराम दें। ये कहलाता है अनशन। दूसरे नंबर पर है अवमोदर, जिसे कहते हैं उनोदर। उन यानी कम, उदर यानी पेट। आपके पेट की जितनी भूख है उससे कम खाना। पूरा छोड़ देना तो आसान है, लेकिन कम खाना मुश्किल, क्योंकि जब चीज नहीं मिल रही और छोड़ दी तो आसान है, लेकिन जो चीज सामने है, खाने का मन कर रहा है, मिल रही है और फिर ना खाएं, तो वो बड़ा त्याग है। तो दूसरे नंबर पे है उन उदर, यानी कि उदर से कम, भूख से थोड़ा कम खाना चाहिए, और हमेशा भूख से कम ही खाना चाहिए। जो व्यक्ति भूख से कम खाते हैं तो उनको पानी पीने की जगह रहती है, तो पेट में भोजन अच्छे से पच जाता है। और जो ठूस ठूस करके भर लेते हैं, पानी पीने को जगह नहीं रहती है। अब जो भोजन पेट में गया है वो पचेगा तो उसको घूमने को, डाइजेस्ट होने को, एडजस्ट होने को जगह चाहिए, वो जगह नहीं मिलेगी। जैसे मिक्सी में अगर आपने ऊपर तक जार भर दिया है तो मसाला नहीं पिसेगा, क्योंकि वो घूमेगा नहीं। और अगर आधा भरा है और मिक्सी चलाओगे तो अच्छा पिसेगा। इसी प्रकार से पेट में जगह होनी चाहिए, क्योंकि जो आप खाते हो गैस बनती है तो उसके संचरण के लिए, उसके घूमने के लिए, उसके निकलने के लिए भी जगह चाहिए। तो दूसरा है उन उदर। तीसरा है कृत परिसंख्यान। कृत परिसंख्यान का अर्थ है कि
हम आहार की सीमा कर लें, भोजन की सीमा कर लें। ये साधु की अपेक्षा से कि वो आहार के लिए जाते हैं तो विधि लेकर के जाते हैं या संकल्प करके जाते हैं कि आज 2 चीज खाएंगे, 4 चीज खाएंगे या आज ये चीज मिलेगी तो खाएंगे। तो व्रत परिसंख्यान में आप सीमा कर सकते हैं कि आज हम 2 चीज खाएंगे, 4 चीज खाएंगे, 2 हरी खाएंगे या 2 प्रकार का अनाज खाएंगे, कोई भी। तो ये व्रत परिसंख्यान में आप अपनी सीमा कर सकते हो खाने पीने की। फिर दूसरा हो गया रस परित्याग। चौथा हो गया रस परित्याग। रस परित्याग का अर्थ है एक एक दिन एक एक चीज को छोड़ना, लेकिन ये जरूरी नहीं कि एक दिन एक ही चीज छोड़ना। मर्जी है, कभी 2 रस छोड़ दो, कभी 3 रस छोड़ दो। तो रस छोड़ने का अर्थ क्या है? नींबू का रस छोड़ देना, आम का रस छोड़ देना, संतरे का रस छोड़ देना, ये नहीं। रस परित्याग का अर्थ है रविवार को नमक नहीं खाना, सोमवार के लिए लोग हरी मानते हैं, कोई लोग नहीं मानते हैं, मंगलवार को मीठा नहीं खाना, बुधवार को घी नहीं खाना, गुरुवार को दूध नहीं पीना, शुक्रवार को दही नहीं खाना और शनिवार को तेल। ऐसी ये 7 दिन की 6 रस्सी होती है, 6 रस्सी। तो इनका एक एक दिन एक एक चीज का त्याग करना, इससे इंद्रिय कंट्रोल में आती है, मन कंट्रोल में आता है और हमारे खाने की जो विविधता है हम रोज नहीं छोड़ पाते, पूरा नहीं छोड़ पाते, तो कम से कम धीरे धीरे एक एक करके छोड़ेंगे तो उस पर कंट्रोल होगा। तो एक एक चीज बहुत महत्वपूर्ण है। तो चौथी हो गई रस परित्याग। 5वां विविक्त शय्यासन। विविक्त शय्यासन का अर्थ है एकांत स्थान पर बैठना, एकांत स्थान पर स्वाध्याय करना, एकांत स्थान पर शयन करना, एकांत स्थान पर बैठ करके जाप आदि करना। इसलिए कि एकांत स्थान पर नहीं बैठोगे तो लोग आएंगे जाएंगे, मन चंचल होगा। शयन के लिए भी एकांत स्थान कहा, क्योंकि यदि अगर एकांत स्थान पर शयन नहीं करोगे तो नींद पर्याप्त नहीं होगी, नींद डिस्टर्ब होगी, तो फिर साधना में दिक्कत आएगी। तो इसलिए एकांत स्थान पर सोना, उठना, बैठना, ध्यान सामयिक करना। फिर 6वां है काय क्लेश, यानी कि काय क्लेश करते कि क्लेश नहीं करना, गुस्सा नहीं करना, तो समझ लो काय क्लेश यानी गुस्सा करना। काय क्लेश करते काय को पुष्ट नहीं करना, काय से काम लेना, काय को सुकुमार नहीं बनाना, काय को पाल पोस करके नहीं रखना, काय से उसका काम लेना, ध्यान साधना करना, शरीर को कम से कम भोजन देना और उससे उतना काम लेना। नहीं तो ज्यादा से ज्यादा भोजन दे दिया और काम कुछ नहीं लिया तो शरीर बिगड़ जाएगा। ये 6 तप हो गए। अब ये 6 बहिरंग तप हैं, ये धर्म की दृष्टि से, लेकिन डॉक्टर भी तुम्हें कभी कभी ये 6 तप की सलाह देता है, लेकिन वो 6 तप के नाम से नहीं देता है। आयुर्वेदिक में कहा जाता है कि 8 दिन में कम से कम 1 दिन लंघन करो, 15 दिन में 1 दिन लंघन करो, यानी कि 8-15 दिन में 1 दिन उपवास करना चाहिए। 8-15 दिन में 1 दिन उपवास करने से आपके शरीर में जो अतिरिक्त चर्बी हो रही है, जो अतिरिक्त मतलब कहना चाहिए गंदगी एकत्रित हो रही है, वो पेट खाली होने को समय मिल जाता है, जगह मिल जाती है। तो 8-15 दिन में 1 उपवास करना चाहिए, ये आयुर्वेदिक कहता है, कभी कोई डॉक्टर भी कहते हैं। दूसरा हो गया, डॉक्टर कहते हैं हमेशा कि भूख से कम खाओ, ठूस करके दबा करके मत खाओ। जो दबा के खाते हैं उन्हें दवा खाना जाना पड़ता है, जो दबा के नहीं खाते उन्हें दवा खाना नहीं जाना पड़ता। तो इसलिए थोड़ा सा भोजन कम करो, धर्म कहता है, डॉक्टर भी कहते हैं। तीसरा हो गया व्रत परिसंख्यान। तो डॉक्टर कहता है कि आपको ये एक चीज सूट नहीं करती, एक चीज सूट करती है तो आप वो चीज मत खाओ। तो उसने त्याग के लिए बता दिया कि आपको ये खाना चाहिए, नहीं खाना चाहिए। जो डाइटिशियन होते हैं वो डाइट बताते क्या खाना, कितना नहीं खाना। ये तुम्हारा हो गया व्रत परिसंख्यान। फिर रस परित्याग। तो डॉक्टर कहता है कि आपको सर्दी है तो आप ठंडी चीज मत खाओ, गर्मी है तो गर्म चीज मत खाओ, तो रस परित्याग में आ गया। फिर डॉक्टर कहता है 5वां, वही आप ज्यादा एक्सरसाइज करते हो, ज्यादा थक जाते हो, ज्यादा लोड होता है तो एकांत में बैठो, थोड़ा मन को शांति मिलेगी। तो ये हो गया विविक्त शय्यासन। और काय क्लेश, वो भी कहते हैं कि शरीर को आप जितना चलाओगे, शरीर को जितना मूव करोगे उतना अच्छा रहेगा, फिजिकल वर्क जिसे कहते हैं। तो ये 6 तप धर्म की दृष्टि से हैं, लेकिन धर्म की दृष्टि के साथ साथ
ये भौतिक दृष्टि से भी है, डॉक्टर भी कहते हैं, इन 6 उपवासों की सलाह डॉक्टर भी 6 तप की सलाह डॉक्टर भी देते हैं, लेकिन वो तप के नाम से नहीं देते हैं, वो जब जैसी उपयुक्तता है तो कभी कभी कहते उपवास करो, कभी कम खाओ, कभी कुछ त्याग दो, कभी कुछ त्याग दो, एकांत में सहन करो, शरीर से काम लो। इस प्रकार से 6 तपों के लिए जो बहिरंग तप हैं, जिन्हें सामान्य जीव मिथ्या दृष्टि, सम्यक दृष्टि, पापी, ग्रस्त, विषय भोगी सब कोई तप सकते हैं, इनको कहते हैं बहिरंग तप। अब इसके आगे है 6 अंतरंग तप। जो अंतरंग तप है वो अंतर की भावना से जुड़े हुए होते हैं, वो उसके लिए त्यागी वृत्ति साधु ही तप सकते हैं, सामान्य व्यक्ति के वश की बात वो नहीं है। तो अंतरंग तप में है पहला प्रायश्चित। अब ग्रस्त तो हमेशा पाप ही करता है, प्रायश्चित कहाँ करता है, लेकिन साधु सुबह दोपहर शाम 3 बार 3 टाइम प्रतिक्रमण और प्रायश्चित करते हैं कि उनके जीवन में जो उठने बैठने खाने पीने चलने में अपराध हुए हों, पाप हुए हों, मन से सोचने में, वचन से, काय से, किसी भी अपेक्षा से कुछ भी अपराध हुए हों, तो उनके क्षय के लिए प्रायश्चित करते हैं। कि ग्रस्त कब करता, प्रायश्चित करता ही नहीं है। दूसरा है विनय। विनय का अर्थ है कि जो हमसे बड़े हैं, आचार्य हैं, उपाध्याय हैं, साधु तपस्वी हैं, जो बड़े हैं, उनकी विनय करना। यदि अगर गुरु आ रहे हैं तो खड़े होना, जा रहे हैं तो उनके पीछे पीछे चलना, छोड़ करके आना, गुरु के सामने अकड़ करके नहीं बैठना, मान की आसन से नहीं बैठना, उच्च आसन पर नहीं बैठना, नीचे बैठना, गुरु के साथ बोलना तो कैसे बोलना, बड़े विनय से, मधुर शब्दों में, मीठे शब्दों में, अकड़ करके नहीं। ये दूसरा हो गया विनय। तीसरा है वैयावृत्ति। वैयावृत्ति का अर्थ है गुरु की सेवा करना। खाली गुरु की नहीं, जो वृद्ध हैं, रोगी हैं, विकलांग हैं, माता पिता हैं, उनकी सेवा करना। तो सेवा का तात्पर्य केवल हाथ पांव दबाने से सेवा नहीं है, नहीं तो हाथ पांव दबाओ और मौका मिल जाए तो गला दबाओ, हैं? हाँ, गला दबाओ, हंस रहे हैं, सबको हंसी आ गई। तो वैयावृत्ति का अर्थ केवल हाथ पांव दबाना नहीं है। वैयावृत्ति का अर्थ है हाथ पांव दबाना तो दबाना, लेकिन कोई बीमार है उनके इलाज कराना, उनका उपचार करना, उनके रोग के अनुसार उनको भोजन देना, उनको कोई भी प्रकार के सामान की उपकरण की आवश्यकता है तो उपकरण देना। त्यागी वृत्ति है, इलक-शुल्लक है, मुनिराज हैं तो पेन, कापी, कमंडल, पिछी आदि देना, उनके रुकने की व्यवस्था करना, आहार देना, ये सब वैयावृत्ति के अंतर्गत आता है। यानी कि जो भी त्यागी वृत्ति है उनकी अनुकूल व्यवस्था बनाना वैयावृत्ति है। नहीं तो वैयावृत्ति को केवल हाथ पैर दबाना लगाओ तो पुरुष कर लेंगे, महिलाएं वैयावृत्ति नहीं कर सकती। लेकिन जितनी पुरुष वैयावृत्ति नहीं करते उससे ज्यादा वैयावृत्ति महिलाएं करती हैं। तो वैयावृत्ति का अर्थ केवल हाथ पैर दबाना नहीं है, वैयावृत्ति में है उनकी सारी अनुकूल व्यवस्थाएं मिलाना। आजकल महिलाएं ज्यादा धर्म करती, पुरुष कम करते हैं। फिर इसके बाद स्वाध्याय। तो जो प्रथमान योग, करणान योग, चरणान योग, द्रव्यान योग हैं, चारों अनुयोग हैं, इन अनुयोगों का क्रम क्रम से स्वाध्याय करना, क्योंकि स्वाध्याय करने से ही हमारे ज्ञान की वृद्धि होती है। स्वाध्याय करने से ही अज्ञान छटता है, ज्ञान की प्राप्ति होती है। उससे समझ में आता है कि गलत क्या है, सही क्या है, ये क्या है, उपादेय क्या है, हमें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, किसमें पुण्य, किसमें पाप है, किसमें धर्म है, किसमें अधर्म है। ये सारा का सारा हमें स्वाध्याय से पता चलता है। स्वाध्याय नहीं होगा तो हमें किसी प्रकार का कोई ज्ञान। आज यही है कि अधिकांश व्यक्ति का स्वाध्याय है नहीं, तो उनको पता ही नहीं कि कौन क्या कर रहा है, क्या करना चाहिए, कि मुनि का क्या स्वरूप है, श्रावक का क्या स्वरूप है, कैसे पालन करना चाहिए। तो ये स्वाध्याय हो गया। फिर व्युत्सर्ग, 5वां। व्युत्सर्ग का अर्थ है जो अभी इसमें बताया था काय क्लेश, उससे मिलता जुलता है कि शरीर से ममत्व नहीं करना, शरीर के प्रति राग भाव नहीं करना, शरीर को सजाना नहीं, शरीर का श्रृंगार नहीं करना। नहीं तो लेके बैठे हैं ऐना, कंघी, तेल, सर्फ, साबुन सजा रहे हैं, श्रृंगार कर रहे हैं, शैम्पू लगा रहे हैं, क्रीम पॉलिश लगा रहे हैं, तो ये नहीं करना। व्युत्सर्ग यानी शरीर के प्रति ममत्व का भाव नहीं रखना, आकर्षण का भाव नहीं करना, शरीर को श्रृंगारित नहीं करना। और अंतिम है ध्यान। ध्यान का अर्थ है
अपने मन को एकाग्र कर देना, सारे सांसारिक विषयों से हटा करके मन को अपने इष्ट, अपने आराध्य, अपने पूज्य जो भी है उनका चिंतन करना, उनका मनन करना, उनका मंथन करना ध्यान कहलाता है। तो ध्यान की परिभाषाएं लंबी हैं। ध्यान के लिए मूल सीधी सीधी कहा गया कि अशुभ से निवृत्ति, शुभ में प्रवृत्ति। ये प्रारंभिक चरण है कि पहले अशुभ से हटो और शुभ में लगो। फिर इसके बाद जब अशुभ से हट करके शुभ में लग गए, उसमें मन लगने लगा, तो फिर मन को एकाग्र करो कि संसार, विषय, भोग, राग, द्वेष, उसका चिंतन न करके आत्मा का, परमात्मा का, धर्म का, तीर्थंकर का, नमोकार का आदि का चिंतन करना वो ध्यान कहलाता है। इस प्रकार से ये 12 तप की संक्षिप्त परिभाषाएं हमने बताई। और तप किसे कहते हैं? कर्म क्षयार्थ तपते तपः, कर्म के क्षय के लिए जो तपा जाता है। और तपने का तात्पर्य नहीं कि खाली धूप में बैठ गए तो तप हो गया। तप का अर्थ है इंद्रियों को कंट्रोल करना, कसायों को कंट्रोल करना, कसाय नहीं करना, मन को वश में करना, मन की हर बात नहीं मानना, मन को मनाना, शरीर के प्रति ममत्व का भाव नहीं रखना, ये तप कहलाता है। और ये तप ही सबसे ज्यादा तुम्हारे कर्म क्षय में कारण है। जितने कर्म क्षय तप से, और तप में भी जो 12वां तप है ध्यान, उससे सबसे ज्यादा कर्म क्षय केवल इसी से होते हैं। जो अरहंत परमेष्ठी के कर्म क्षय हो रहे हैं, केवल ज्ञान कर रहे हैं, वो जब ध्यान करते हैं, आगे बढ़ते हैं, श्रेणी में जाते हैं, तो ध्यान के माध्यम से सारे कर्मों को भस्म कर देते हैं। ध्यान की अग्नि में जल करके सारे कर्म मिनटों में भस्म हो जाते हैं। जो हजारों लाखों वर्षों के संचित कर्म हैं, करोड़ों अरबों खरबों की संख्या में जो कर्म हैं, वो 1 मिनट में, जैसे मान के चलो कि आपके घर बंद था 1 साल से अंधेरा था, तो 1 साल से घर बंद था, 1 साल से अंधेरा था, तो प्रकाश लाने में 1 साल नहीं लगेगा। आप बटन लगाइए, बटन चालू करिए, 1 क्षण में उजाला हो जाएगा। इसी प्रकार से जब ध्यान की लाइट जलती है तो 1 क्षण में सारे कर्म भस्म हो जाते हैं। तो ध्यान में सबसे बड़ी सामर्थ्य है कर्मों को क्षय करने की। हालांकि हर किसी में है, सारे तपों में है, लेकिन उनमें थोड़ी थोड़ी है। लेकिन ध्यान तप सबसे बड़ा है, और ध्यान के लिए स्वाध्याय सबसे बड़ा सहयोगी है। यदि अगर स्वाध्याय नहीं है तो ध्यान नहीं होगा। और स्वाध्याय कब होगा? जब संयमित भोजन होगा। असंयमित भोजन होगा, इंद्रियां बस में नहीं होंगी, तो ध्यान भी नहीं होगा, फिर स्वाध्याय भी नहीं होगा। तो हर कर्म, हर तप एक दूसरे तप का सहयोगी है, एक दूसरे तप की कनेक्टिविटी है, एक तप दूसरे तप में सहयोगी बनता है। तो हमें सबसे पहले उपवास से प्रारंभ करके ध्यान तक जाना है। तो जब तक कि हम उपवास नहीं करेंगे, एक आसन नहीं करेंगे, भोजन भूख से कम नहीं खाएंगे, रस परित्याग आदि नहीं करेंगे, तो शरीर के प्रति आकर्षण का भाव बना रहेगा, शरीर प्रमादी होगा। क्योंकि आप देखते हैं, आपने जैसे ही खाना खाया, थोड़ा ज्यादा खाना खा लिया, तो आलसी आती, नींद आती है, तो वो ध्यान साधना भी नहीं हो पाती। तो ध्यान साधना करने के लिए पहले हमें अपनी इंद्रिय मन पर कंट्रोल करना। वो इंद्रिय मन पर कंट्रोल के लिए बाहर तक पता है पहले के उपवास करो, भूख से कम खाओ, कभी रस परित्याग करो, कभी विविध आसन करो, कभी काय क्लेश करो। इनसे करने से इंद्रियों मन वश में हो जाएंगे। जब इनके करने से इंद्रिय मन वश में हो जाएंगे, तो फिर अंतरंग तप पालना आसान हो जाएगा। और यदि अगर बहिरंग तप नहीं पाले, इंद्रिय मन को वश में नहीं किया, तो जो अंतरंग 6 तप हैं वो पालना बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो सबसे ज्यादा कर्म की निर्जरा अंतरंग तपों के द्वारा ही होती है। बहिरंग तपों से तो होती कम होती है, लेकिन वो पापी मिथ्यादृष्टि भी कर रहा है, लेकिन उसके इतना कारगर नहीं होता है जब तक कि हम अंतरंग में नहीं पहुंचे। तो ये तप के बारे में आपका जो प्रश्न था संक्षिप्त से बताया। तो ये तप 12 प्रकार के हैं, और ये 12 प्रकार के तपों को जो तपता है, निश्चित मान के चलना कि उसको संसार में नहीं तपना पड़ता, संसार में नहीं भटकना पड़ता, संसार में पतन नहीं करना पड़ता है। तो ये